नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाला हूं, अमेरिका की बर्थ राइट सिटीजनशिप। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में हर साल करीब 3 लाख से ज़्यादा बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके पेरेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं। जैसे ही बच्चे अमेरिका में जन्म लेते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है, भले ही उनके पेरेंट्स यूएस सिटीजन्स ना हो। इसे बर्थ राइट सिटीजनशिप कहा जाता है। लेकिन क्या ये पॉलिसी आज के समय में भी सही है? क्या इसका मिसयूज हो रहा है? और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का इसे खत्म करने का फैसला सही है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे। यह पॉलिसी क्यों बनी थी, कैसे लोग इसे एक्सप्लॉइट या मिसयूज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर क्या कदम उठाया, दुनिया, विपक्षी दल और पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया थी, और अगर यह सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो क्या हो सकता है। क्या न्यूज़ मीडिया आपको सच बता रहा है या केवल एक तरफा चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है? तो इन सब बातों के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि बर्थ राइट सिटीजनशिप होता क्या है। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट में दी गई एक प्रोविज़न है। इसके मुताबिक अगर कोई बच्चा अमेरिका की सॉइल में पैदा होता है तो उसे ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है, भले ही उनके पेरेंट्स इलीगल इमिग्रेंट क्यों ना हो। ये पॉलिसी 1868 में बनाई गई थी, जब अमेरिका में स्लेवरी खत्म हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में किसी जमाने में स्लेवरी या गुलामी प्रथा थी। उस समय इस लॉ का मुख्य उद्देश्य था कि स्लेव्स के बच्चों को भी इक्वल राइट्स मिले और उन्हें सिटीजनशिप से वंचित न किया जाए। लेकिन आज की रियलिटी अलग है। अब इस कानून का असली मकसद खत्म हो चुका है और कई लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। यह न सिर्फ टैक्स पेयर्स पर बर्डन बन सकता है, बल्कि अमेरिका की ग्रोथ पर भी असर डाल सकता है। सवाल यह है, क्या यह पॉलिसी आज के दौर में सही है या इसे बदलने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि कैसे लोग इसे मिसयूज कर रहे हैं। आज बर्थ राइट सिटीजनशिप को कई लोग शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। हर साल करीब 3 लाख बच्चे ऐसे माता पिता के घर पैदा होते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं। ये बच्चे ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप पाते हैं और फिर इनके माता पिता चेन माइग्रेशन के जरिए लीगल स्टेटस पाने की कोशिश करते हैं। अनुमान ये है कि 35 लाख से भी ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यूएस में जन्मे हैं। इसके अलावा बर्थ टूरिज्म एक तेजी से बढ़ता ट्रेंड है, जिसमें विदेशी महिलाएं स्पेशली वीज़ा लेकर अमेरिका आती हैं ताकि उनका बच्चा यहाँ पैदा हो और उसे यूएस सिटीजनशिप मिल जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 10,000 से ज़्यादा जन्म सिर्फ इस मकसद से होते हैं और कई एजेंसीज पैसा के बदले महिलाओं को इसमें मदद भी करते हैं। इसके अलावा कुछ अपराधी संगठन इस लूप होल का फायदा उठाकर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अपराधी नेटवर्क फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके यूएस सिटीजनशिप हासिल करने की कोशिश करते हैं। इससे क्रिमिनल्स और पोटेंशियली डेंजरस लोग आसानी से अमेरिका घुस सकते हैं और लीगल प्रोटेक्शन पा सकते हैं, जिसके बाद इन्हें डिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स भी इस कानून का मिसयूज करते हैं ताकि उनके लोग अमेरिकी नागरिक बनकर इमिग्रेशन लॉ से बच सकें। अगर इस लूप होल को बंद नहीं किया गया तो नेशनल सिक्योरिटी को गंभीर खतरा हो सकता है। अपने पहले ही दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसका टाइटल था प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप। इस ऑर्डर का मकसद था कि अमेरिका में पैदा होने वाले उन बच्चों को सिटीजनशिप ना दी जाए जिनके पेरेंट्स या तो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं या टेम्पररी वीजा पर हैं। ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिका और पूरी दुनिया में जबरदस्त बहस छिड़ गई। रिपब्लिकन्स और ज्यादातर अमेरिकन्स ने इसे नेशनल सिक्योरिटी और इमिग्रेशन रिफॉर्म के लिए एक जरूरी कदम बताया। डेमोक्रेटिक पार्टी और कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और इसे चैलेंज करने की घोषणा की। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने पॉलिटिकल एजेंडा है इसके पीछे। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की दुनिया भर में आलोचना होने लगी, खासकर इंडियन न्यूज चैनल्स में। लेकिन क्या ये क्रिटिसिज्म फेयर है या सिर्फ इंडियन पेरेंट्स की चिंता तक ही सीमित है?
एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रेग्नेंट पेरेंट्स जल्दी सी सेक्शन कराने पर विचार कर रहे हैं ताकि उनका बच्चा पॉलिसी लागू होने से पहले अमेरिकी नागरिक बन सके। हालांकि डॉक्टर्स इसे हेल्थ रिस्क के कारण एडवाइज नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर इंडियन न्यूज चैनल्स इस पॉलिसी चेंज का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ उन इंडियन पेरेंट्स पर है जो या तो सिटीजन्स नहीं हैं या फिर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कानून सिर्फ इंडियन पेरेंट्स के लिए बना है या फिर इसे अमेरिकन सिटीजन्स की भलाई के लिए देखना चाहिए। कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों ने कहा कि इससे लाखों अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पर असर पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इसे एक कंट्रोवर्शियल मूव बता रहे हैं, लेकिन क्या कोई ये सोच रहा है कि इसे कितने लोग मिसयूज कर रहे हैं? बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या ट्रम्प की पॉलिसी को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है या सिर्फ उन लोगों का बचाव किया जा रहा है जो इस कानून का फायदा उठा रहे हैं? वैसे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होते ही 22 डेमोक्रेटिक पार्टी वाले स्टेट्स ने लॉ सूट फाइल किए, जिसके बाद कई फेडरल जजेस ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी। इसका मतलब यह है कि यह ऑर्डर अभी होल्ड पर है, लेकिन लीगल बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह इश्यू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। जब तक लीगल प्रोसीडिंग जारी है, बर्थ राइट सिटीजनशिप अब भी इफेक्ट में है और यूनाइटेड स्टेट्स में जन्मे बच्चों को सिटीजनशिप मिलती रहेगी। अब बात करते हैं बाकी देशों में सिटीजनशिप कैसी दी जाती है। अमेरिका दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों में से एक है जहां बर्थ राइट सिटीजनशिप दी जाती है, और भारत में सिटीजनशिप सिर्फ पेरेंट्स के थ्रू ही मिलती है, यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप भारत में नहीं है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, चाइना, इन देशों में भी बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं दी जाती है, बल्कि पेरेंट्स की नेशनैलिटी या रेजिडेंसी स्टेटस देखी जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में भी 1987 से पहले बर्थ राइट सिटीजनशिप का प्रावधान था। हालांकि यह यूएस जैसा पूरी तरह जस्ट सॉइल नहीं था। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट के तहत 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति नागरिक बन सकता था, भले ही उसके माता पिता विदेशी हों। लेकिन 1986 और 2003 के अमेंडमेंट्स ने इस नियम को बदल दिया। 1986 अमेंडमेंट्स में नागरिकता के लिए कम से कम एक माता पिता का भारतीय होना जरूरी था, और 2003 के अमेंडमेंट्स में यदि माता पिता में से कोई एक इल्लीगल इमिग्रेंट्स है तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये नियम इंडिया ने क्यों बदले। भारत में अवैध प्रवास और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण ये बदलाव किए गए, खासकर असम और पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए। आज यूएस में भी बर्थ राइट सिटीजनशिप पर बहस जारी है, और भारत का उदाहरण दिखाता है कि कैसे देश अपनी जरूरतों के अनुसार नागरिकता कानून बदल सकते हैं। तो दोस्तों, बर्थ राइट सिटीजनशिप पर यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे कि मैंने कहा, ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और आने वाले कुछ महीनों में इसका भविष्य तय होगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह नया कानून अमेरिकन सिटीजन्स के लिए अच्छा है, क्योंकि यह कानून इल्लीगल इमिग्रेशंस को कम करेगा, टैक्स पेयर्स का पैसा बचेगा, क्योंकि हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल बेनिफिट्स का बोझ कम होगा। हालांकि यह इंडियंस और दूसरे देशों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर यह पॉलिसी बदलती है तो इंडियन पेरेंट्स और दूसरे देशों के लोग जो इस पुराने लॉ का एडवांटेज उठाकर यूएस में आना चाहते हैं, उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, प्रेसिडेंट ट्रम्प का बर्थ राइट सिटीजनशिप को बदलने का फैसला सही है या गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।